सुप्रभात बच्चों। अष्टम वर्ग में हिंदी विषय में मैं पुनः उसी कहानी की अगली कड़ी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी का नाम नौकर है और इस कहानी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मैंने दिया था। कुछ पूर्व अंश को जानना जरूरी है। ये ज्ञातव्य है आपको, टैगोर अपने मालिक शारोब से जरासीम की नौकरी की पैरवी करता है। मित्र के पैरवी के स्वार्थ में टैगोर दानिक ये भूल जाता है कि वो भी किसी के यहाँ नौकरी करता है। और किसी के यहाँ क्या, शारोब फियोडोरी के यहाँ वो भी एक नौकर है और पॉलीकार्पिक भी एक नौकर है। और उसके जगह पर तीसरा व्यक्ति जरासीम को नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं। यद्यपि जैसा हमने आपको बतलाया था कि शारोब फियोडोरी एक दयालु प्रवृत्ति का व्यापारी था, इसलिए उसने इस बात की चर्चा वहां पर की कि यदि मैं जरासीम को रख लेता हूं तो पॉलीकार्पिक बेचारा क्या करेगा। यद्यपि टैगोर ने उस दंपत्ति के बारे में कुछ नहीं सोचा। चलो संसार में सभी व्यक्ति एक ही तरह के नहीं होते हैं, उनकी अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। तो यहां पर कुछ दलील प्रस्तुत करते हुए टैगोर अपने मालिक से कह रहा है कि वह बूढ़ा किस काम का, अब तो उसे निकाल देना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। मालिक ने कहा कि नौकरी से निकाल देना ठीक नहीं होगा, लंबे समय से हमारी सेवा की, फिर अगर इस उम्र में उसे निकाल दूंगा तो बेचारा वो दंपत्ति कहां जाएगा। टैगोर उसने कहा, टैगोर ने, कि माना कि वह आपके पास बरसों से है, तो इससे क्या हुआ। कोई मुफ्त में तो उसने काम नहीं किया, कोई मुफ्त में तो काम किया नहीं, काम किया आपने उसे पैसे दिए, हिसाब किताब बराबर। और जब वह काम कर रहा होगा आपके यहां तो कुछ बचा कर रखा ही होगा, संग्रह किया होगा, बैलेंस किया होगा, तो उसके दुख तकलीफ की बात ही नहीं होती। उसकी पत्नी के बारे में उसने कहा कि कोयला ढोकर वह भी तो काम कर लेती है, यानी वो भी तो कुछ कमाती है, इसलिए उसके बारे में फिक्र क्यों करते हैं। हटा दीजिए और इसे, यानी इसको, जरासीम को रख लीजिए। घुमा फिराकर इतने सारे डायलॉग के बाद हम उसी केंद्र बिंदु पर पहुंचते हैं कि जरासीम के लिए नौकरी की पैरवी हो रही है और उसे नौकरी पर रख लेने के लिए मालिक को वो अपना दलील दे रहा है। तब भी वह बात बुरी है, बार बार मालिक यही कर रहा है कि बुढ़ापे में उसे निराश्रित कर देना अच्छा बात नहीं है।
इससे मुझे पाप लगेगा, उसके मन में पाप पुण्य की बातें आ रही है। लेकिन चैगोर, उसके नजर में बस एक ही चीज है, अगली सुबह जरासिम चैगोर के पास आया और उसने पूछा, क्या यार मेरे लिए कुछ काम किया, अपनी मालिक से बात किया कि नहीं किया? कोचवान ने जवाब दिया, हाँ सब कुछ कर दिया, आओ चाय पी ले, फिर मालिक के पास चलेंगे। परंतु जरासिम को चाय में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके लिए अभी चाय पीने से ज्यादा नौकरी के बारे में जानना जरूरी था। खैर, शिष्टाचार के नाते उन्होंने चाय जल्दी जल्दी पी ली। चाय पीकर दोनों शाहरुख के पास पहुंचे। शाहरुख ने उससे पूछा कि तुम पहले कहां काम करते थे? जरासिम के उत्तर देने पर शाहरुख ने कहा, मैं तुम्हें ऊपर के काम के लिए नौकर रख सकता हूं, कल सुबह से काम पर आ जाओ। यह सुनकर जरासिम झूम उठा, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कृतज्ञ भाव से चैगोर के सामने हाथ जोड़ दिए। चैगोर ने कहा, अच्छा तो अब अपना काम अच्छी तरह से करना, नहीं तो मुझे मालिक के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यदि तुम एक काम में भी गलती करोगे, मालिक तुम्हारे हर काम में छोटे से छोटी गलतियां निकालते रहेगा, बाल की खाल निकालता रहेगा। आज इस कथा को हम लोग यहीं पर रखेंगे, यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।